जानवरों में भी होती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान अहमद की। अहमद एक गरीब मगर निहायत मेहनती किसान था। उसके पास सिर्फ चंद एकड़ जमीन थी। वो सुबह अजान से पहले उठता, नमाज अदा करता और अपने खेतों की तरफ निकल जाता। इसकी जिंदगी में दौलत नहीं थी, लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ था। एक दिन जब अहमद खेत से वापस आ रहा था, तो इसने सड़क के किनारे एक नन्हा सा जख्मी कुत्ता देखा। वो भूख और दर्द से कांप रहा था। कई लोग वहां से गुजरे, मगर किसी ने उस पर तौजा न दी। अहमद का दिल पसीज गया। उसने कते को अपनी बानाहों में उठाया और घर ले आया। जट्टू इसकी बीवी ने कहा, हम खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इस कुत्ते को कैसे पालेंगे? अहमद मुस्कुराकर बोला, यह रिस्क अल्लाह देता है। अगर हम एक बेजबान की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। उन्होंने किते का इलाज किया। चंद हफ्तों बाद वो मुकम्मल सेहतमंद हो गया। अहमद ने उसका नाम या शेरोज रखा। वक्त गुजरता गया। शेरो हर वक्त अहमद के साथ रहता। जब अहमद खेत में काम करता तो शेरो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता, परिंदों को फसल से दूर भगाता और रात भर खेत की हिफाजत करता। एक रात चंद चौर तैयार फसल चौरी करने आए। जैसे ही वो खेत में दाखिल हुए, शेरो जोर जोर से भौंकने लगा। अहमद जाग गया और शोर सुनकर गांव वाले भी पहुंच गए। चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन फसल बच गई। इस दिन पूरे गांव को मालूम हो गया कि शेरू सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चा मुहाफिज है। चंद महीनों बाद गांव में शदीद खशकसाली आ गई। जमीन फट गई, फसलें मुरझा गईं और किसान परेशान हो गए। एक दिन शेरू बार बार जंगल की तरफ भागने लगा। अहमद को हैरत हुई। वो उसके पीछे चल पड़ा। काफी दूर जाकर इन्हें एक पुराना कनवा मिला, जिसमें अभी भी पानी मौजूद था। अहमद ने उस पानी से अपनी फसल बचाई। फिर उसने दूसरे किसानों को भी उस कनवे के बारे में बताया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की फसलें दोबारा हरी भरी हो गईं। सब लोग शेरों की तारीफ करने लगे। लेकिन एक और आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन अहमद का छोटा बेटा खेत के करीब खेल रहा था। शेरों ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो पूरी ताकत से सानिप पर झपट पड़ा। काफी देर तक दोनों के दरमियान लड़ाई होती रही। आखिरकार सांप मर गया, लेकिन उसने शेरों को भी काट लिया। अहमद दौड़ कर आया। उसने शेरों को अपनी गोद में उठाया और फौरन जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। कई दिन तक शेरों की हालत नाजुक रही। अहमद हर रोज उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ करता रहा। आखिरकार एक सुबह शेरों ने अपनी आंखें खोल दें। अहमद की खुशी की कोई हद न रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसी साल बारिश भी खूब हुई, फसल बेहतरीन हुई। अहमद की मेहनत रंग लाई। उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उसने कभी अपने वफादार दोस्त को नहीं भुलाया। उसने शेरों के लिए एक खूबसूरत घर बनाया, बेहतरीन खाना दिया और हमेशा उसे अपने खानदान का हिस्सा समझा। पूरे गांव में अहमद और शेरों की दोस्ती मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, मोहब्बत और वफादारी कभी रायगा नहीं जाती। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि अगर आप किसी बेजबान से मोहब्बत करेंगे, तो वो भी अपनी जान देकर आपका साथ निभाएगा और अल्लाह नेकी करने वालों को नवाजता है।